हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं लेक्चरर यूपीपीसीएस लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जीएस का सेक्शन। इसमें से 30 क्वेश्चन थे, वन बाय वन मैं शॉर्ट डालते जाऊंगा शॉर्ट्स। 1 2 3 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। 4 से डिस्कस करते हैं। देखो, 4 से मैच कराना है तो एस्ट्रिक एसिड विनेगर, लैक्टिक एसिड मिल्क, ब्यूटेरिक एसिड बटर, साइट्रिक एसिड lemon. So option B will be correct. Which of the following is not a true fish? So jellyfish, D is correct answer. Jellyfish is not a true fish. During intense exercise, which of the following is produced as a metabolic byproduct in the muscles? So answer is D, lactic acid. हेलो फ्रेंड्स, जीपीपीसीएस लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2017 का। कलर ब्लाइंडनेस अकर्स मोर इन मैन देन इन वुमेन। नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स इन ओल्ड पर्सन नॉट इन यंग वंस। कलर ब्लाइंड, ये पहला स्टेटमेंट सही है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो मेन में ज़्यादा होती है वुमेन के कंपेयर में, चूँकि जो मेन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब X क्रोमोसोम पे आपका फॉल्टी जीन आ जाता है। तो वो फीमेल में जब दोनों X क्रोमोसोम पे फॉल्टी जीन आएगा तब वो कलर ब्लाइंडनेस होंगी, जो कि बहुत रेयर होता है। और मेन में अगर एक ही आपका अगर फॉल्टी जीन आ गया X पे तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो इसमें ए पहला सही है। दूसरा, नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स इन ओल्ड पर्सन नॉट इन यंग वंस, ये गलत है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, जो किसी को भी हो सकता है। नाउ 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असर्शन कहता है पोलराइजेशन डज नॉट हैपन इन साउंड वेव। रीजन है साउंड वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन इसका जो पहला है वो आपका पोलराइजेशन डज नॉट हैपन इन साउंड वेव सही है। पोलराइजेशन जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है। तो पहला आपका सही है। दूसरा, साउंड वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, ये रीजन आपका गलत है। साउंड वेव जो होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो आपका आंसर सी, A is true but R is false is correct. Now 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। बी ऑप्शन करेक्ट है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड फ्रॉम एरिया पॉइंट ऑफ व्यू इन द इंडियन ओशियन। आंसर इज मेडागास्कर। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेडागास्कर का वर्ल्ड में 4th पोजीशन है और इंडियन ओशियन में 1st पोजीशन है लार्जेस्ट आइलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस इन इट्स फ्लो। आंसर इज बी, कांगो रिवर। 12th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड। आंसर इज ए, देहरादून। नाउ 13th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वॉज क्रिएटेड। ये ओपेक कब क्रिएट हुआ था? तो 1960 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। करेंटली इसमें 12 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस। ये आर्टिकल 317 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom among the following? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कम्युनिकेट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 16th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हैज बीन मेनली लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? नीति आयोग। ए। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल नाउ हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव बीन डिक्लेयर इन इंडिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, नेवर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अ टेबल दैट शोज द स्कोर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हेलो फ्रेंड्स, 19th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखो 5, 10, 60, 75 दिया। तो 5 × 2 10, 5 × 12 60 और 5 × 15 75। अब सेम 3 वाले में आओ। 3 दूना 6, 3 12 और 3 में 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45। तो 45 इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ इसमें आते हैं 20th में। तो एवरेज वेट, और इसमें 5 मैन का जो एवरेज वेट है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है अगर पांचवा जो बंदा है उसकी जगह 60 किलोग्राम जिसका वेट था उसकी जगह कोई नया बंदा आ जाता है। तो देखो, मैं 4 जो बंदे हैं जैसे पांचवें में ही चेंज हो रहा है तो 4 का वेट तो सेम रहेगा, तो मैंने y मान लिया है और पहले जो एवरेज वेट था वो x माना है। फिर जो नया बंदा है उसको n माना है। तो देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके निकाला है, देख लेना इसे। 70 किलोग्राम इसका आंसर होगा, डी।
ठीक है। इन एंशिएंट टाइम विच ऑफ द ब्राह्मण फैमिली डिफीटेड ऑल द कंटेम्प्रेरी रूलर एंड एस्टैब्लिश देयर ओन सुप्रीमेसी? सी भृगु इज द राइट आंसर। नाउ 22 क्वेश्चन। Who was the author of the book entitled The Problems of the East? Is George Curzon? Option C correct है। In which of the following states Bach Caves are located? Bach Caves जो है आपकी मध्य प्रदेश में है। What is the name of the first banking robot of India? तो फर्स्ट बैंकिंग रोबोट ऑफ इंडिया लक्ष्मी नाम है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है।